नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज जबलपुर का जाना माना चेहरा बन चुके केबीसी के मंच तक पहुंचे जबलपुर के रामकिशोर पंडित से हमारे पुलिस वाला न्यूज के संवाददाता के साथ वार्ता हुई, जिसमें केबीसी के दौर का उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। कैसे वो केबीसी के 9वें पड़ाव तक पहुंचे और उसके बाद 1,60,000 की राशि पर खेलते हुए 10,000 पर आकर के अटक गए। कैसे उन्होंने अपने दौर में लोगों का मजाक का पात्र बनाकर इस मंच तक सफल हुए। आज रामकिशोर पंडित किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अमिताभ बच्चन को अपना गुरु और भगवान मानने वाले रामकिशोर पंडित का ये दौर केबीसी में जाकर के पूरा हुआ। मैं नरेश कुमार चौधरी, पुलिस वाला न्यूज़ से। आज हम आए हैं 90 क्वार्टर संजीवनी नगर में और रामकिशोर पंडित जी के साथ, जो कि अभी ये केबीसी से खेल करके आए हुए हैं। खैर, जो भी हार या जीत जो भी हुई हो, पर इनका अनुभव कैसा रहा आज हम इनके साथ में साझा करते हैं। मेरा नाम रामकिशोर पंडित है। मैं संजीवनी नगर गढ़ा 90 क्वार्टर का निवासी हूं और कल आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन मेरा शो प्रसारित हुआ और मेरा 17 साल का सपना पूरा हुआ। केबीसी के मंच पे जाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, मेरे ज्ञान के सम्मान को प्राप्त करना। वो मेरे ज्ञान का सम्मान उस मंच पे मुझे मिला। पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं कभी भी केबीसी के मंच पे नहीं जाना चाहता था। बस मैंने इतनी पढ़ाई की, उसका सम्मान मुझे जीवन में नहीं मिला। बस एक ही सपना था जीवन का कि मैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे हॉट सीट तक पहुंचूं, और ये मेरी माँ का भी सपना था। और भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से, मेरी माँ के आशीर्वाद से, पापा जी के आशीर्वाद से मैंने ये सपना पूरा किया। अब मुझे ज़िंदगी में संतुष्टि है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी माँ के पिताजी का सपना पूरा किया और अपना सपना पूरा किया। आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें इस मुकाम में या केबीसी में जाना चाहिए? इसके लिए किसी ने प्रेरित किया? प्रेरणा तो नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। मैं शुरू से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था और 5 साल मैंने पीएससी की तैयारी की है, पर जीवन में कुछ उथल पुथल होने के कारण मैं फिर उसे रेगुलर नहीं कर पाया और बीच में ही मुझे उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जो एक अलग ही हो और जो मेरे ज्ञान के सम्मान को सही सम्मान दे सके। ऐसा मंच में ढूंढ रहा था और मैंने जब से होश संभाला, जब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, मैंने केबीसी देखना चालू किया और मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। और लगभग 17 सालों के प्रयास के बाद इस बार 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ ग्राउंड ऑडिशन के लिए। मैं मुंबई गया था अप्रैल में। वहाँ मैंने समथिंग 6 प्रकार के केबीसी के टेस्ट को पार किया और उसके बाद में फास्टर फिंगर फर्स्ट में पहुँचा और महाकाल की कृपा से 26 को जो मेरा वहाँ शूट हुआ था, मैं 26 को हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन जी के सामने पहुँचा, जो मेरे सपनों के भगवान थे और मैंने जिनकी 17 साल पूजा की, वो उनके सामने पहुँच के और उनके सीट पे बैठ के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपने पूरे हुए और 17 साल की मेरी तपस्या ख़त्म हुई। तो उस सीट पे बैठने के लिए जहाँ लोगों का एक सपना होता है, बैठ करके आपको क्या कैसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ा या क्या कैसी परिस्थितियाँ बनी, इस विषय में आप बताएं। सर, ये रास्ता तो बहुत कठिन है। मेरा 3 दिन तक सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत ही निराश हो रहा था कि इतने पास आने के बाद भी यदि मैं हॉट सीट में नहीं पहुंचता हूं तो एक गिला शिकवा रह जाएगी जीवन से कि इतने पास आके भी मैं हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाया। मगर देखिए, कहते हैं कि भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं और भगवान के रूप में मैं अपने पिताजी को लेके गया था वहाँ पे और मेरे पिताजी ने मेरा बहुत विश्वास बढ़ाया और कहा कि बेटा तुम केवल ट्राई करो, करने वाला वो ईश्वर है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। और पिताजी के यही वाक्य मैंने सुना और उसके बाद जो क्वेश्चन अमिताभ जी ने पूछा मुझसे और उसका मैंने सही जवाब दिया और हॉट सीट पर पहुंच गया मैं। अमिताभ बच्चन के सामने बैठ करके आपको कैसा अनुभव हुआ है और आगे आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, कहते हैं कि जिस भगवान की हम पूजा करें और वो भगवान हमें मिल जाएं तो इससे बड़ा
उस भक्त के लिए कोई प्रसाद नहीं हो सकता, और वही मेरे साथ हुआ। मैंने 17 साल जिनके सपने देखे उनके सामने में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही नए युवाओं को कहूँगा कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है यदि वो प्रयास करें, रेगुलर प्रयास करें, सपने देखें और उस सपने के लिए मेहनत करें। और मेहनत करने के बाद ही किसी चीज़ को पाया जा सकता है। और जीवन में यदि अपन ये सोच ले कि ये कठिन है, ये कठिन है, ये हम नहीं कर सकते, तो वो जीवन में आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। कठिनाइयाँ हैं लेकिन उसे फेस करना पड़ेगा, तभी वो ऊंची बुलंदियों तक पहुंच सकता है। तो ये पंडित जी से जिन्होंने केबीसी का दौर से लौट करके आए हैं। कैमरामैन के साथ नरेश चौधरी की रिपोर्ट।